हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। जैसा कि हम फिगर ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसा कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, शतरंज बोर्ड में केवल आयत होते हैं। हमने आपको बताया था कि सभी वर्ग आयत होते हैं, परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। हम क्या बताए थे आपको? सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो उसी क्रम में जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कर देंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7860102056। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? शतरंज बोर्ड में केवल आयत होते हैं। अब शतरंज बोर्ड में केवल आयतों की संख्या कितनी होती है? ध्यान देना बेटा, आयत जो होते हैं वो कितने होते हैं? किसमें? शतरंज बोर्ड में। हमने आपको बताया था कि सभी वर्ग आयत तो होंगे, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सभी वर्ग आयत तो होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सभी वर्ग आयत होंगे, लेकिन सभी जो आयत होंगे वो वर्ग नहीं होंगे। तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है? शतरंज बोर्ड में केवल आयत कितने होते हैं? सिर्फ आयतों की संख्या बतानी है। किसकी संख्या बतानी है बेटा? सिर्फ और सिर्फ आयतों की संख्या बतानी है। इसमें वर्गों की संख्या नहीं बतानी है। वर्ग की संख्या को निकाल देना है और ओनली आयतों की संख्या को बताना है। तो हम देखे थे हमारा जो आयत का जो फिगर बना था, हमारा जो भी इसका क्या शतरंज बोर्ड होता है वो हमारा जो शतरंज का बोर्ड होता है वो इस प्रकार होता है ना। तो हम पहले काउंटिंग करके 1 2 नंबरिंग कर लेते थे ना, 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम क्या निकालते थे? इसमें हम सबसे पहले देखो वर्ग की संख्या निकाल लेते थे। वर्ग की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको करने के बाद हम क्या कर लेते थे? इसको जोड़ लेते थे। तो हमारे जोड़ने के बाद जो है जो संख्या हमें प्राप्त होती थी वो कितनी होती थी बेटा? 204 होती थी। कितनी संख्या प्राप्त होती थी? 204 होती थी। अर्थात शतरंज में वर्गों की जो संख्या होती थी कितनी होती थी बेटा? 204 होती थी। तो और अगर यहीं पर हम बात करते हैं शतरंज में आयतों की संख्या, ये तो वर्ग की संख्या हो गई ना बेटा, ये वर्ग की संख्या हो गई 204 ना। तो अब हम इसी में क्रम में आगे बढ़ते और देखते हैं आयतों की संख्या। अगर इस शतरंज बोर्ड में आयतों की संख्या पूछता है तो हम क्या करते थे? शतरंज बोर्ड में आयतों की संख्या अगर पूछता था तो हम क्या कर देते थे? इसको हम 8 का, तो हमारा ये जो बोर्ड था इसमें आयतों की संख्या कितना हो जाता था? इसको हम क्या करते थे? इसको जोड़ लेते थे, इसको जोड़ लेते थे। इस यहाँ से नंबरिंग जो है ये नंबरिंग का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सारे को जोड़ करके हमारा कितना प्राप्त होता था? 36। और इसको अगर हम जोड़ते थे 36 प्राप्त होता था। तो हम क्या करते थे? 36 गुणे 36 अगर कर लेते थे तो हमारा जो प्राप्त होता था राइट आंसर, अर्थात आयतों की संख्या जो प्राप्त होती थी बेटा, कितनी प्राप्त होती थी? 1296 प्राप्त होती थी। कितनी प्राप्त होती थी बेटा? 1296 प्राप्त होती थी। 1296 ये क्या हो जाती थी? आयतों की संख्या हो जाती थी। क्या हो जाती थी बेटा? आयतों की संख्या कितनी हो जाती थी? 1296। अब 1296 आयतों की संख्या आपकी हो जाती है और 204 जो है वो आपके वर्गों की संख्या हो जाती थी। तो रेक्टेंगल की जो संख्या हो जा रही है, अर्थात यहां पर लिखेंगे REC,
टी रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की जो संख्या हो जा रही बेटा वो कितनी हो जा रही है 1296। कितनी हो जा रही है बेटा 1296। और आपके स्क्वायर एस स्क्वायर स्क्वायर की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है 204। कितनी आ जा रही है बेटा 204। अब हमें क्या निकालना है शतरंज बोर्ड में केवल और केवल आयतों की संख्या। अभी देखो ये आयतों की संख्या 1296 और स्क्वायर अर्थात वर्ग जो थे वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ रही थी इसमें इस शतरंज बोर्ड में 204 वर्गों की जो संख्या निकल के आ रही थी वो कितनी आ रही थी बेटा 204। तो अगर हम 1296 में से 204 निकाल देंगे अर्थात आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या अगर हम निकाल देंगे तो हमारा जो है इस शतरंज बोर्ड में केवल और केवल आयतों की संख्या ही आ जाएगा। तो चलो हम ये भी कर लेते हैं। तो 1296 से अगर 204 निकालेंगे तो 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 0 गए 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 में से 2 गए 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात 1092 जो हो जाएगी इस शतरंज बोर्ड में 1092 केवल और केवल आयतों के संख्या हो जाएगी। केवल और केवल आयतों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा 1092। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो 1092 जो हो जाएगी वो केवल और केवल आयतों की संख्या हो जाएगी बेटा। ठीक है, इस बोर्ड में इस शतरंज बोर्ड में केवल और केवल आयतों की संख्या जो हो जाएगी वो 1092 हो जाएगी। तो ठीक इसी क्रम में बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये वृत्त और पाई के बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयर कंडीशन में ही देखने को मिलते हैं। ज्यादातर हमें क्वेश्चन वर्ग आयत और त्रिभुज से देखने को मिलते हैं। तो चलो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। हमारा क्या है काउंटिंग ऑफ सर्किल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा काउंटिंग ऑफ सर्किल। काउंटिंग ऑफ सर्किल में का मतलब होता है वृत्त की गणना करना। किसकी गणना करना बेटा वृत्त की गणना करना। वृत्त के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हमें जैसा कि ये फिगर दिया गया है, अगर ऐसे फिगर दे दिया गया हो और इसमें पूछ रहा है कितने वृत्त होंगे तो वृत्तों की गणना करेंगे हम, उसकी काउंटिंग करेंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही आसानी से आप वृत्त बता सकोगे कि कितने वृत्त हैं, वृत्तों की संख्या जो है वो कितनी है। तो बेटा देखते हैं, हम देखते हैं वृत्तों की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो जो ये चित्र दिया गया है इसमें हमारे वृत्तों की जो संख्या हो जाएगी वो कितने देखने को मिल रही बेटा 15। कितनी बेटा 15। तो हम वृत्तों की गणना के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला चित्र दिया गया है इसमें वृत्त जो होंगे वो आपके 15 देखने को मिल रहे हैं। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा इसके पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि शतरंज बोर्ड में केवल आयत होते हैं तो 1092 थे ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ध्यान देना जरा इसको कि 1092 ये आपका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम वृत्त की गणना के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें हमारे कितने वृत्त आ गए बेटा 15 आ गए। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया हो और इसमें वृत्त पूछ रहा हो कितने वृत्त हैं, कितने वृत्त हैं इसकी संख्या पूछ रहा है। तो हम इसको देखेंगे और काउंटिंग करेंगे इसकी। बहुत ही सिंपल है, ये काउंटिंग करना बहुत ही आसान है। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितने हो गए इसमें बेटा 13 हो गए। तो ये जो हमारा चित्र दिया गया है
ये जो चित्र दिया गया है इसमें क्या हो जाएगा, वृत्तों की जो संख्या हो जाएगी, ये ध्यान मत, ये मत सोचना कि ये भी वृत्त है ना, ये जो हो जाएगी, ये जो संख्या, ये जो चित्र दिया गया है इसमें वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 13 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया बेटा, इसको ध्यान देंगे, इसको ध्यान से देखेंगे और इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें पूछ लिया जाएगा, मान लो ऐसा चित्र दे दिया गया हो और पूछ लिया गया कि इसमें वृत्त कितने वृत्त हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं और देखते हैं। इसमें वृत्त की गिनती कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा वाला वृत्त 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 12, बड़ा वाला वृत्त 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 18, बड़ा वाला वृत्त 19 हो जाएगा। तो ये जो हमारा दिया गया है, फिर से जरा हम फिर से गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, मान लो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो हमारा जो वृत्त इसमें आएगा, वृत्तों की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 19। यही क्या हो जाएगा बेटा, हमारा राइट आंसर है। इस चित्र में वृत्त कितने वृत्त हैं बेटा, 19 वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं बेटा, 19 वृत्त, अर्थात वृत्तों की संख्या जो हो जाएगी बेटा वो 19 हो जाएगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब जो है वृत्त से बहुत कम ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, रेयर कंडीशन में पुटअप किए जा सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल से बहुत क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलते हैं। तो बेटा इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काउंटिंग ऑफ लाइंस की बात। काउंटिंग ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बेटा बात करते हैं, काउंटिंग ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, इसलिए 2-3 दिन से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर सका। अभी भी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो क्योंकि जो है ये जल्द से जल्द जो है आपके यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम होने हैं, और फिर आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ चुकी थी है, जैसे कि हम जानते हैं। तो उसकी भी तैयारी में हम लोग जुटे हैं, वो भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काउंटिंग ऑफ लाइंस की बात करते हैं। तो देखो ये जो लाइंस होती हैं वो 3 तरीके से होती हैं। क्या क्या होती हैं, अभी इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो रेखा की गणना करना। क्या होता है, जैसे हमें चित्र दे दिया गया, उसमें पूछ लिया गया कितनी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं, तो उसको हमें बताना पड़ता है, गिन करके बताना पड़ता है कितनी रेखाएं हैं। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और बात करते हैं। तो ये 3 टाइप की होती हैं, क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है क्षैतिज। क्या होता है बेटा, क्षैतिज होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब लाइन का मतलब होता है क्षैतिज होता है। अब क्षैतिज का जो होता है, देखो ये इस प्रकार का होता है क्षैतिज। इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्षैतिज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं। वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं तो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उसका मतलब होता है बेटा लंब होता है। लंब जो होती हैं रेखाएं वो इस प्रकार की होती हैं। लंब जो रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं स्लैंट। स्लैंट का मतलब होता है तिरछी। स्लैंट का मतलब क्या होता है बेटा, तिरछी रेखाएं, है ना। स्लैंट लाइंस का मतलब हो जाता है तिरछी रेखाएं। तो हम किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब होता है क्षैतिज रेखाएं। फिर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस माने होती है लंब रेखाएं। फिर आपका आ जाता है स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन माने क्या हो जाता है, तिरछी रेखाएं। तो जैसा कि हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें हमें बताना है
कितने लाइन्स हैं, लाइनों की संख्या बतानी है। किसकी बतानी है बेटा? लाइनों की संख्या बतानी है। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? तो एक यहाँ पर लिख लेंगे एच, फिर इसके बाद भी एच लिख देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो 1 2 और 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है बेटा? 3। फिर क्या है? वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो इसकी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। कितनी रेखाएं होंगी बेटा? 5 होंगी। फिर इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? स्लैंट लाइन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्लैंट लाइन की। स्लैंट लाइन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कितनी है? तो 1 2 3, 3 ये हो गया, तो 4 5 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कितनी रेखाएं हो जाएंगी? ये 6 हो जाएंगी। अगर टोटल की बात करेंगे तो 6 5 11, 11 3 14। कितनी रेखाएं हो जाएंगी बेटा? 14 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बेटा? 14 हो जाएंगी। तो इस चित्र में हमें जो रेखाओं की संख्या देखने को मिल रही है वो कितनी देखने को मिल रही है बेटा? 14 देखने को मिल रही है। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा चित्र दिया गया है, ये हमारा अगला चित्र दिया गया है, नेक्स्ट चित्र दिया गया है और इसमें बताना इसमें अगर इसके पहले ही इसी लाइन की बात करेंगे। अगर इस लाइन में अगर पूछ लिया गया सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया गया क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 3। और अगर बोल दिया गया लंब रेखाओं की संख्या अगर पूछ लिया गया तो आपको कितना बताना पड़ेगा? 5। और अगर आपको तिरछी रेखाओं की संख्या पूछ लिया तो आपको बताना पड़ेगा कितना बेटा? 6 बताना पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया गया रेखाओं की संख्या तो आपको तीनों को जोड़ करके तब आपको आंसर लेना पड़ेगा। तो यहीं पर आगे हम बढ़ते हैं और आगे अगली चित्र की बात करते हैं। इसमें अगर मान लो ये चित्र दिया गया है, इसमें अगर पूछ रहा है कि जो है लाइनों की संख्या कितनी है तो हमें बताना होगा कि इसमें लाइनों की संख्या कितनी है। सबसे बहुत ही आसान है लाइनों की संख्या गिनना। तो हम जैसे पहले हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा और स्लैंट हो जाएगा। इन तीनों में हम इन तीनों को सबसे पहले हम गिन लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल की बात अगर हम करेंगे तो इसमें कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 और 4। इसमें लाइनों की जो संख्या हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। लाइनों की जो संख्या हो जाएगी ये इसमें इस चित्र में कितनी हो जा रही है बेटा? 4 हो जा रही है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे वर्चुअल लाइन की बात करेंगे। वर्टिकल लाइन की बात करेंगे। वर्टिकल लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्टिकल लाइन को देखेंगे हम 1 2 3 और 1 2 फिर से देख लेंगे 1 2 3 4 और 5। वर्टिकल लाइंस की जो संख्या हो जाएगी बेटा वो कितनी देखने को मिल रही है? 5 देखने को मिल रही है। वर्टिकल लाइंस की जो संख्या हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आगे हम यही बात करेंगे और हम स्लैंट की बात कर रहे हैं। स्लैंट की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं स्लैंट की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो रही है, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4। 4 तो ये हो गए, फिर इसके बाद 5 6 7 और 8। स्लैंट की जो संख्या हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो 8 5 13 और 13 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 17 हो जाएगा। ठीक है बेटा। फिर से देख लेंगे 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल लाइन 4 हो गए। फिर क्या है? वर्टिकल लाइंस की अगर हम बात करेंगे, वर्टिकल लाइंस जो हो जाएंगे 1 2 3 हो जाएंगी, 4 और 5 हो जाएंगी। स्लैंट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 4 8 हो जाएंगे। 8 4 12 5 17। तो इस चित्र में टोटल लाइनों की जो संख्या हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो हमारे चैनल पर जो नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कर देंगे। आपका अपना चैनल टैलेंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।